कंप्यूटर साइंस क्लास 12th के क्रैश कोर्स के इस सीरीज में आप सभी को जो है सो हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। चलिए, अच्छी बात है। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कीजिए। एग्जाम बहुत नजदीक है। एग्जाम जो है सो आपको बहुत अच्छा से देना है। खैर, आज के क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास में जो है सब जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो मेरा है वो मेरा टॉपिक है, ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन। आज का मेरा चैप्टर है बुलियन एक्सप्रेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का जब सिलेबस आप देखेंगे तो देखेंगे कि चैप्टर नंबर 13 का नाम है आपका बुलियन अलजेब्रा। क्या नाम है? बुलियन अलजेब्रा। और यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। ठीक है, क्या? बुलियन अलजेब्रा आपका चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर नंबर 13 है, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में रहता है। ठीक है, अब किस तरीके का क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहता है सो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं 8 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से रहता है सो भी। सबसे पहले बात या मेरा बात सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है सो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से सबसे पहला 4 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है। यहाँ से इस टॉपिक से 4 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ठीक है, और देखिए 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, और 1 नंबर का यानी जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है वहां से 2 क्वेश्चन फिक्स है। ध्यान से सुनिए। 1 नंबर का कितना क्वेश्चन पूछता है? टोटल 2 क्वेश्चन, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन। बात समझे? ध्यान से सुनिए। और 4 नंबर का भी एक क्वेश्चन। मेरे बात को ध्यान से सुनिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से वो आपको एकदम ध्यान से देखना है। सीधे यहाँ से बहुत आसान आसान क्वेश्चन सीधे टॉपिक से पूछता है, और वही टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। 1 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछता है तो कितना हुआ? 2 नंबर। ध्यान से सुनिए मेरे बात को। 1 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछता है तो कितना हुआ? 2 नंबर। 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है तो कितना हुआ? 2 नंबर। और 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछना है तो कितना हुआ? 4 नंबर। टोटल कितना हुआ? 8 हुआ। तो 8 नंबर का जो है सो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। अब मैं क्लियर कट ये भी बता देता हूँ, ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है वो एकदम कर्नाप मैप से रहता है। यहाँ से रहता है 4 नंबर का क्वेश्चन, ये फिक्स है। कभी किस्मत खराब हुआ तभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा 4 नंबर का, लेकिन ये फिक्स है कि 4 नंबरिया क्वेश्चन जो पूछता है वो कर्नप मैप से पूछता है। ये हर साल आप देख लीजिए, हर साल का क्वेश्चन जो है सो आप देख लीजिए। और हर साल जो है वो क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछता है? तो कर्नप मैप से। और क्वेश्चन नंबर कौन रहेगा वो भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका कौन वाला रहेगा वो भी बता देता हूँ आपको। कॉपी जैसे आपको मिलेगा एग्जाम रूम में, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 जो आपको मिलेगा वो कर्नप मैप का क्वेश्चन रहेगा, और वो 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। एकदम आंख खोल के देख लेना, एकदम फिक्स कर दिया हूँ। और आप लोग क्वेश्चन बैंक से भी देख रहे होंगे कि 20वां नंबर क्वेश्चन जो आपका होगा, क्वेश्चन में जब एग्जाम में बैठिएगा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो क्वेश्चन नंबर 20वां जो होगा वो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन कर्नप मैप से रहेगा। ये फिक्स है, यानी वो बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा वो या तो ट्रुथ टेबल से रहेगा या तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए रहेगा। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा, ये फिक्स है।
किस्मत खराब हुआ तभी इधर उधर का टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है बस। और ऑब्जेक्टिव का तो खैर कोई माए बाप नहीं है कि कहाँ से पूछेगा बीच में से। ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा का जो हम पढ़ते हैं चैप्टर, बुलियन अलजेब्रा का जो पूरे चैप्टर है, ठीक है, वो चैप्टर में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस क्रैश कोर्स में हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो उसमें काफी समय लेता हूँ। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन लग जा करके 10वां दिन में हो सकता है कि टोटल चैप्टर ये खत्म होता है मेरा। ठीक है। लेकिन मैं सीधे टारगेट, सीधे फोकस कर रहा हूँ उसी टॉपिक को जहां से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता है, और जहां से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है। तो कहाँ से क्वेश्चन रहेगा, कौन सा टॉपिक से, वो भी मैं आपको बता दिया। कितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा, देखो सबसे आसान अगर कोई यूनिट है तो वो है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा सबसे आसान यूनिट है, सबसे आसान चैप्टर है, और यहाँ से सीधे जो टॉपिक को टारगेट किया जाता है उसी टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। इसीलिए देखना अधिकतर कोई भी आप ट्यूशन पढ़ने के लिए जब जहाँ कहाँ जहाँ जहाँ भी जाते हैं, तो सबसे पहले लोग बुलियन अलजेब्रा शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे आसान यूनिट है, सबसे आसान चैप्टर है। तो बच्चों को जो है सो शुरू शुरू में सब आसान लगता है, लगता है कि अरे साले तो कंप्यूटर साइंस पूरा आसान है, और तब तक कुछ सब जगह पैसा भी पेड कर देता है। उसके बाद लोग आता है टफ चैप्टर पे, तब बच्चे को लगता है अरे साला ये तो मास्टर वो बड़ा एकदम नहीं समझ में आ रहा है। तो बहुत टीचर बोला आपको नहीं समझ में आने का रीजन ये है कि आप फंस जाते हैं सबसे, क्योंकि वो आसान टॉपिक शुरू करता है वो टीचर, और फिर अब बाद में जो है सो सी प्लस प्लस और डाटा स्ट्रक्चर में घुसते हैं, तब आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो टीचर वो नहीं जानते हैं उस टॉपिक को उतना बढ़िया से पढ़ाना। खैर कोई बात नहीं, वो अपना आपका पर्सनल मामला है, आप समझिए। हम आगे बढ़ते हैं। और आज के क्लास में जो है हम देखने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक है मेरा ट्रूथ टेबल। सबसे पहले आपको ट्रूथ टेबल बनाना सीखना है। देखिए, सबसे पहले आप ट्रूथ को हटा दीजिए, ट्रूथ को जो है सब ढक दीजिए, मिटा दीजिए। आपके पास क्या है, टेबल। क्या है आपके पास, टेबल। और हम टेबल जानते हैं कि क्या होता है, टेबल में हमेशा जो है रो और कॉलम होता है। तो टेबल जब भी बनाएंगे तो रो और कॉलम से बनाएंगे। ठीक है। टेबल जब भी बनेगा तो रो और कॉलम से बनेगा। अब उसमें डिपेंड करता है कि कितना रो और कितना कॉलम हम ले रहे हैं। ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टेबल में रॉ और कॉलम जो है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लेना है। लेकिन बुलियन अलजेब्रा में कितना रॉ और कितना कॉलम लेना है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वेरिएबल के ऊपर। क्या क्या चीज के ऊपर, नंबर ऑफ वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कॉलम और कितना रो रहेगा। बात समझ में आई। लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ट्रूथ टेबल होता क्या है। ट्रूथ टेबल इज ए टेबल, ट्रूथ टेबल एक तरीके का टेबल ही होता है विच रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉजिकल वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल का वैल्यू जो है सो हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और उसके साथ उसका आउटपुट भी जो है सो हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है सो ट्रूथ टेबल बनाना सीखना होगा कि एक वेरिएबल का ट्रूथ टेबल कैसा बनता है, दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल कैसा बनता है, तीन वेरिएबल का ट्रूथ टेबल कैसा बनता है, चार वेरिएबल का ट्रूथ टेबल कैसा बनता है, ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। तो एक वेरिएबल के ट्रूथ टेबल, सबसे पहले आप ट्रूथ टेबल बनाना सीखिए। एकदम आसान शब्दों में ट्रूथ टेबल कैसे बनता है सो हम आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाना सीखे। तो ट्रूथ टेबल बनाने का सबसे पहले हम एक वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। मान के चलिए एक से एक वेरिएबल है, तो एक से एक वेरिएबल है तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा। अब बताइए कि ट्रूथ टेबल, ट्रूथ वैल्यू में हमेशा दो वैल्यू होता है ना। बुलियन अलजेब्रा जो है हमेशा दो वैल्यू पे काम करता है, ट्रू और फॉल्स। बुलियन अलजेब्रा हमेशा हमेशा दो वैल्यू पे काम करता है, क्या, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो बुलियन अलजेब्रा हमेशा दो ही वैल्यू पे काम करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। बात समझ में आई। तो एक वेरिएबल का जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो इसका वैल्यू या तो जो है सो 0 होगा या तो 1 होगा। ध्यान से सुनिएगा। बूलियन अलजेब्रा में हम हमेशा काम करते हैं दो ही वैल्यू पे, और वो दो वैल्यू हो सकता है या तो 1 या तो 0। ठीक है। 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स। देखिए, मैथमेटिक्स जब आप पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स बनाते हैं, तो मैथमेटिक्स में आपके पास जो है सो जो भी नंबर इस्तेमाल करते हैं वो नंबर 1 0 से लेकर के 9 तक होता है ना।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा कोई नंबर आप इस्तेमाल करते हैं? नहीं। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लिखिएगा तो यही 9 नंबर के बीच से, यही 10 नंबर के बीच से नंबर को रिपीट करके आप बनाते हैं। बात समझ में आई ना? ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर के 9 तक के बाद का फिर कोई अंक नहीं होता है। इसमें 10,000, 10,000 50 लिखिए, 1 करोड़ 55 लिखिए, 35 लाख 35 75 80 लिखिए, जो भी लिखना है, ये सभी 0 और 9 से लेकर 0 से लेकर के 9 तक जो नंबर है, उसी नंबर का रिपीट करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मैथ के बाद हम जब बुलियन अलजेब्रा की बात करते हैं, तो बुलियन अलजेब्रा में हम हमेशा 2 ही वैल्यू के ऊपर काम करते हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0। ठीक। तो एक वेरिएबल का ट्रूथ टेबल जब हम बनाएंगे तो कैसा होगा? तो जब कोई मान के चलिए कोई एक्स कोई वेरिएबल है और उसका ट्रूथ टेबल बनाना है, सबसे पहले एक्स लिखेंगे और उसका वैल्यू 2 लिख देंगे, 0 और 1। उसके बाद इसको जो है ऐसे टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। बन गया मेरा ट्रूथ टेबल 1 वेरिएबल का। एक वेरिएबल का ट्रूथ टेबल मेरा बन के तैयार हो गया। तो इसी देखिए, इसीलिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल का ट्रूथ टेबल पहले से बना करके रखे हुए हैं। बात समझ में आई? अब बनाना है दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल फॉर 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल को ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 वेरिएबल लिख देना है। तो हम एक्स लिख दिए और वाई लिख दिए। क्या करना है? 2 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिख देना है? एक्स लिख देना है और वाई लिख देना है। तो हम जो है सो यहाँ पे एक्स लिख दिए और वाई लिख दिए, है ना? यहाँ पे एक्स हम लिख दिए और यहाँ पे वाई भी जो है सो हम लिख दिए। अब क्या करना है? वैल्यू वेरिएबल लिखने के बाद अब नियम ये है, ठीक है? देखो, एक वेरिएबल था तो टोटल कितना रो बना? 2 रो। 2 वेरिएबल है तो टोटल 4 रो बनेगा। 3 वेरिएबल का 8 रो बनेगा। बात समझ में आई? यानी 2 के पावर n, 2 के पावर n वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम करता है, जहाँ पे n हो गया नंबर ऑफ वेरिएबल, है ना? n का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो अगर वेरिएबल n का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 रो बनेगा। अगर इसका वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4 रो बनेगा। अगर 3 वेरिएबल है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 रो बनेगा। ठीक। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे? ठीक है, 8 को 4 को रो सबसे पहले बना देंगे, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। और इसमें वैल्यू पुट करने का तरीका है 0 0 1 1 0 1 0 1। ये वैल्यू पुट करने का नियम है, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? तो सबसे पहले 3 को वेरिएबल लिख लेंगे, एक्स, वाई और जेड। और उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करने का तरीका है 0 0 0 0 1 1 1 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये ट्रूथ टेबल में वैल्यू पुट करने का नियम है। ये आपको जो है सो एकदम रट जाना है, एकदम समझ जाना है। ठीक है, और हमेशा एक फिर 4 वेरिएबल का भी ट्रूथ टेबल बनाए हैं, तो 4 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल काफ़ी लंबा हो जाता है, कभी भी एग्जाम में नहीं पूछता है। लेकिन फिर हम आपको बता दिए कि 4 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल जब बनेगा, तो सबसे पहले 4 को वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद इसका वैल्यू, इसमें टोटल नंबर ऑफ के रॉ कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 0 0 0 0 8 बार, फिर 1 1 1 हो जाएगा 8 बार, फिर 0 0 4 बार, फिर 1 1 4 बार, फिर 0 0 4 बार, फिर 1 1 4 बार, फिर 2 बार 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, और फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरीके से 4 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बन करके तैयार हो जाएगा। तो ट्रूथ टेबल सबसे पहले आपको बनाना सीखना है। तो हमेशा एग्जाम में वेरिएबल दे देगा आपको और उस वेरिएबल का ट्रूथ टेबल आपको बनाना रहेगा। ठीक है, चलिए इससे आपको ट्रूथ टेबल बनाना सीख लेना है। तो हमेशा 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल जो है सो आपको हमेशा याद रखना है। 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल जो है सो आपको हमेशा याद रखना है कि 2 वेरिएबल का जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो इसमें से जो है 4 गो रो रहता है, 3 को वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो इसको 8 गो रो। अरे 2 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल ऐसे बनता है और 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल ऐसे बनता है। ये आपको जो है हमेशा दिमाग में घुसा करके याद करके रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे उसमें वो हमेशा कोई ना कोई ऑपरेटर रहेगा।
ठीक है। जिस तरीके से आप मैथ में कोई भी वेरिएबल के ऊपर काम करते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल लेते हैं, तो इस वेरिएबल के बीच में हमेशा कोई ना कोई ऑपरेटर काम करता है। तो जोड़ रहेगा, तो घटाव रहेगा, तो गुना रहेगा, तो भागा रहेगा, है ना। क्योंकि वेरिएबल कोई भी वेरिएबल जो है सो हमेशा ऑपरेटर के ऊपर काम करता है, हमेशा कोई ना कोई साइन के ऊपर काम करता है। इसी तरीके से बुलियन अलजेब्रा में जो जो हम वेरिएबल बनाएंगे, जो वेरिएबल हम लेंगे, वो वेरिएबल हमेशा तीन ही ऑपरेटर के ऊपर काम करेगा, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। यानी बुलियन अलजेब्रा में तीन प्रकार का ऑपरेटर होता है, बुलियन ऑपरेटर। ठीक, बुलियन ऑपरेटर किसको बोलते हैं, आगे देखते हैं। बोलते हैं द ऑपरेटर यूज टू कंबाइन बुलियन वेरिएबल एंड बुलियन कांस्टेंट टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन विच इज सॉल्व बाय द बुलियन वैल्यू इज कॉल्ड बुलियन ऑपरेटर। बोलता है बुलियन ऑपरेटर जो है वो बुलियन वेरिएबल को जो है कंबाइन करने का काम करता है, बुलियन कांस्टेंट को कंबाइन करने का काम करता है, ताकि एक एक्सप्रेशन बन जाए। जैसे 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 आप मैथ में करते थे ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये आप बोलते थे ना कि मैथ में क्या एक्सप्रेशन है सर, एक समीकरण है। आप इसको क्या बोलते थे कि सर मैथ में ये क्या है, ये समीकरण है ना, ये क्या है, समीकरण है मैथ में। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है सो एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है, जिसमें से वेरिएबल को हम जो है सो ऑपरेटर के साथ कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि ऑपरेटर का कौन कौन सा ऑपरेटर है। बुलियन, तो बुलियन अलजेब्रा में तीन ही तरह का ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर को डॉट से डिनोट करते हैं, और ऑपरेटर को प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है, और नॉट ऑपरेटर को जो है सो बार से डिनोट करते हैं, वही आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे एंड ऑपरेटर के बारे में। बोलता है दिस ऑपरेटर यूज टू और मोर देन टू वेरिएबल। ठीक है, द ऑपरेशन परफॉर्म बाय एंड ऑपरेटर इज कॉल्ड लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, द सिंबल ऑफ एंड ऑपरेटर इज डॉट। ठीक है, एक्स डॉट वाई रीड एज एक्स एंड वाई। बोलता है कि बुलियन अलजेब्रा में डॉट को जो है सो हम एंड ऑपरेटर बोलते हैं। देखिए ऐसे याद रखिएगा, डी ओ टी, क्या हुआ, डॉट, और इसको क्या बोलेंगे, एंड। देखो डी वो डी से शुरू होता है, और एंड में यहाँ डी अंत होता है, तो डी डी मिलाइएगा शुरू और अंत वाला। तो इससे याद रखिएगा, डॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर डॉट से डिनोट करते हैं, एंड ऑपरेटर को डॉट से डिनोट करते हैं। एंड डी यहाँ लास्ट में लगा तो डी फॉर डॉट, यानी डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है डॉट ऑपरेटर जब हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे इसका रूल है, रूल क्या है, यहाँ देखिए, 0 गुने 0 0, 0 गुने 1 0, 1 गुने 0 0, और 1 गुने 1 1। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। इसीलिए यहाँ पे दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल अगर बनाएंगे, ठीक है, और एंड ऑपरेटर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके से ट्रूथ टेबल बनेगा। 0 0 1 1 तो वैल्यू ले लिए, फिर 0 1 0 1 हम ट्रूथ टेबल बनाना सिखाए थे। देखो ट्रूथ टेबल हम बना लिए। अब इसको बनाने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स एंड वाई। अब इसको एक्स डॉट वाई नहीं पढ़ना है, अब इसको एक्स एंड वाई पढ़ना है। हम यहाँ पे बताए हैं ना कि एक्स डॉट वाई इज रीड एज एक्स एंड वाई। अब इसको एक्स एंड वाई पढ़ेंगे। ठीक है, तो 0 0 0, 0 गुने 1 0, 1 गुने 0 0, और 1 गुने 1 1। ये दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल जो है सो मेरा बन के तैयार हो गया। दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल जो है सो मेरा बन के तैयार हो गया बाबू। बात समझ में आई। तो इसी तरीके से जो है सो आपको ट्रूथ टेबल बनाना सीखना है कि दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, एक वेरिएबल का ट्रूथ टेबल जो है सो कैसे बनेगा, तीन वेरिएबल का ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा। लेकिन एग्जाम में जो है सो पूछने की संभावना दो वेरिएबल तो तीन वेरिएबल का ही रहता है। इसलिए दो वेरिएबल और तीन वेरिएबल का ट्रूथ टेबल हमको जो है सो बनाना सीख जाना बहुत जरूरी है। यानी ये वाला और ये वाला आपको बहुत जरूरी है सीखना। आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद अगर इसमें ये तो दो ऑपरेटर का बना दिए, दो ऑपरेटर का जो है सो ट्रूथ टेबल हम बनाए। अगर तीन तीन अगर जो है
अगर तीन जो है, तीन को जो है सो तीन वेरिएबल रहेगा, जैसे एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल का ट्रूथ टेबल अगर बनाना है, एक्स वाई और जेड, तब कैसे ट्रूथ टेबल बनेगा? तो सबसे पहले एक्स वाई जेड का जो है सो ट्रूथ टेबल इस तरीके से बनेगा बाबू, इस तरीके से बना लेना है। और लास्ट में यहाँ जो है सो लिख देना है एक्स डॉट वाई डॉट जेड, ठीक है। और इसका कॉलम बन जाएगा, इसी तरीके से इसका सब रो बन जाएगा, है ना। इसी तरीके से इसका सब क्या बन जाएगा जी, रो बन जाएगा। तीन वेरिएबल का ट्रूथ टेबल हम बनाना सिखा रहे हैं, तो इसी तरीके से सबका यहाँ जो है से क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा सबका। अब इसमें वैल्यू डालना है। अब जीरो गुने जीरो गुने जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। अब जीरो गुने वन क्या हो जाएगा, वन। यानी इसमें सब जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में सिर्फ जो है सो वन होगा, यानी वन गुने वन क्या हो जाएगा, वन। क्योंकि सब में कहीं ना कहीं जीरो मिल रहा है, सब में कहीं ना कहीं जीरो, तो सब का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बाबू। तो ये तीन वेरिएबल का जो है सो ट्रूथ टेबल है, ठीक है। तो तीन वेरिएबल का ट्रूथ टेबल कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तीन वेरिएबल को ट्रूथ टेबल बनाइए, उसके बाद कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है वो तीनों को जो है इसमें तीनों में अप्लाई कर दीजिए। बात समझ में आई? ठीक, तो ये था। अब जो है सो आता और ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर को हम प्लस से डिनोट करते हैं बुलियन अलजेब्रा में, बस इतना ही याद रखना है। दिस ऑपरेटर इज आल्सो यूज टू or more than two variable, this the operation performed by or operator is called logical addition. The symbol of or operator is plus, x plus y read as x और y, ठीक है। तो सिंपल क्या याद रखना है कि और ऑपरेटर को हम जो है सो प्लस से डिनोट करते हैं, और यहाँ एडिशन वाला लॉजिक अप्लाई होता है और ऑपरेटर के ऊपर, और ऑपरेटर के ऊपर लॉजिक एडिशन वाला लॉजिक जो है सो अप्लाई होता है बाबू, ध्यान से। तो यहाँ देखो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, और वन प्लस वन हमेशा वन ही होगा, ये याद रखना है। बुलियन अलजेब्रा में, बुलियन अलजेब्रा में वन प्लस वन वन होता है। जैसे पानी का दो बूंद मिलकर के एक बूंद बन जाता है, यानी वन बूंद प्लस वन बूंद पानी वनवे बूंद रहेगा। एक ठोप पानी प्लस एक ठोप पानी एक ठोप रहेगा, क्योंकि एक ठोप पानी और एक ठोप पानी मिला दोगे एक ही में, देखे नहीं रहेगा जी, ऐसा थोड़ी दो ठोप हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे ट्रू प्लस ट्रू ट्रू ही रहता है। यहाँ पे वन हम भले पढ़ रहे हैं, लेकिन वन का मीनिंग यहाँ पे जो है बाबू क्या होता है, ट्रू होता है। क्या होता है, ट्रू होता है। और ट्रू 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 हमेशा ट्रू ही होता है, इसलिए वन प्लस वन जो है सो वन ही होगा। यहाँ पे वन प्लस वन टू जिंदगी में कदापि नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए दो ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम ट्रूथ टेबल बनाए हैं, किसका, और ऑपरेटर में। तो दो दो वेरिएबल का वैल्यू हम पुट कर दिए, और दो वेरिएबल जो है सो कौन सा ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है, तो और ऑपरेटर से, यानी प्लस ऑपरेटर से। तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, और वन प्लस वन वन, ठीक है। ये इसका वैल्यू हो जाएगा बाबू, ठीक है। ये हुआ दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल यूजिंग और ऑपरेटर। ये जो ट्रूथ टेबल है वो दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल है यूजिंग और ऑपरेटर। और इसके पहले क्या था, ये दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल है, लेकिन यूजिंग जो है सो एंड ऑपरेटर है। बात समझ में आई? ठीक। अब इसी तरीके से इसका भी तीन वेरिएबल का ट्रूथ टेबल अगर बनाएंगे और ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, तब कैसे बनेगा, तो सिंपल सा जो है सो इसी तरीके से जो है सो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा डॉट के जगह पे, ठीक है। और सबको जोड़िए, जीरो 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 प्लस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा, वन। अब यहाँ पे सब में वन वन हो जाएगा। एक ट्रिक है कि यहाँ पे एंड ऑपरेटर में जो है सब जीरो जीरो, लास्ट में वन होता है, और ऑपरेटर में जो है सो शुरू में जीरो हो जाएगा और सब में वन रहेगा। तो ये याद रखना है। तो ये दो वेरिएबल को मिला करके और तीन वेरिएबल को मिला करके एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल रहा, ठीक है। अब आता है नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर को हम हमेशा जो है सो बार से डिनोट करते हैं, जैसे एक्स बार, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स बार। इसको पढ़ेंगे क्या, वाई बार,
ठीक है, वही दिस ऑपरेटर वर्क ऑन सिंगल वेरिएबल, ये हमेशा सिंगल वेरिएबल के पास साथ काम करता है। ठीक है, हमेशा सिंगल वेरिएबल पे अप्लाई होता है, डबल वेरिएबल पे अप्लाई हो भी नहीं करेगा। जैसे इसको अप्लाई करेंगे ऐसे एक्स नोट, कोई कोई बोलेगा सर ऐसे तो अप्लाई कर सकते हैं ना, एक्स और वाई के ऊपर दे देंगे, तो ये नहीं बाबू, यहाँ पे जो है सो कहीं न कहीं एक्स एंड वाई है, यहाँ पे कहीं ना कहीं गुना छिपा हुआ है। तो एक्स एंड वाई के ऊपर ये जो है सो ऑपरेटर हो गया, यानी ये दो वेरिएबल के ऊपर, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो नहीं ऐसा लिखना नहीं है, आप पहले लिख सकते हैं, लेकिन इसका समझ से कहीं ना कहीं अलग है। ये हमेशा दो भी इसके बीच में कहीं ना कहीं जो है डॉट छिपा हुआ रहता है। बात समझ में आए? तो इसका ट्रूथ, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो सिंगल ऑपरेटर के ऊपर हमेशा नोट ऑपरेटर काम करता है। जो ऑपरेशन परफॉर्म बाय नोट ऑपरेटर इज कॉल्ड लॉजिकल कंप्लीमेंटेशन। इसका जो ऑपरेशन होता है कंप्लीमेंटेशन बोलते हैं, इसका उल्टा बोलते हैं। कंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है रिवर्स और उल्टा। द सिंबल यूज्ड बाय नॉट ऑपरेटर इज बार सिंबल से इस्तेमाल करते हैं। इसको ऐसे लिखता है एक्स बार, और एक्स बार इज रीड एज एक्स नोट, यानी इसको हम एक्स बार भले लिखते हैं, वाई बार इसको भले लिखते हैं, लेकिन हम इसको एक्स नोट और वाई नोट पढ़ेंगे, है ना? तो एक वेरिएबल का सिंगल टेबल ट्रूथ टेबल कैसे बनता है? 0 और 1। तो एक्स बार लिखेंगे तो इसका वैल्यू उल्टा हो जाएगा, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। यही नोट ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल बनता है। अब बाबू हमेशा यहाँ से क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछा है, देखो ये 2023 में, 2019 में, 2018 में, 2015 में, 2017 में, 2021 में, 2022 में, हर साल यहाँ से जो है सो क्वेश्चन पूछता है बाबू ट्रूथ टेबल बनाने का। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हम अभी आपको सिखा रहे हैं एकदम जो है सो आसान तरीका। सबसे पहले अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाता है, तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? जब भी क्वेश्चन एग्जाम में ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आ गया, इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आ गया ट्रूथ टेबल बनाने के लिए, तो सबसे पहला स्टेप का काम ये है, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए सबसे पहला स्टेप? कि देखना है कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, ये सबसे पहले आपको देखना है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल देखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें इसमें इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? एक्स और वाई दो ही है, तो दो वेरिएबल हो गया। ठीक है, क्या देखना है? सबसे पहले आपको वेरिएबल, जितना वेरिएबल होगा उतना ही वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनेगा। एकदम सिंपल फंडा, जितना वेरिएबल होगा उतना ही वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनेगा। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनेगा। तो दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल हम बनाना जानते हैं, एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे, और कितना बॉक्स बनेगा, कितना बॉक्स बनेगा? तो दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाते हैं, तो इसमें बाबू 4 गो बॉक्स बनता है। कितना बॉक्स बनता है जी? 4 गो बॉक्स बनता है। कितना बॉक्स बनता है? 4 गो बॉक्स बनता है। वैल्यू कैसे पुट करते हैं? 0 0 1 1, इसमें हो जाएगा 0 1 और बाबू 0 1। ठीक, तो पहला चीज आपको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, तो दो है, तो दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल ऐसे बन जाएगा। अब देखना है कि कौन कौन सा ऑपरेटर इसमें अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो डॉट है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो डॉट है। तो डॉट मतलब क्या हो गया? डी फोर डॉट, यानी एंड ऑपरेटर है। तो इसमें कितना ऑपरेटर है? एक तो यहाँ डॉट ऑपरेटर हो गया, दूसरा प्लस ऑपरेटर यानी कि और ऑपरेटर है, और तीसरा यहाँ नॉट ऑपरेटर है, यानी यहाँ पे दो वेरिएबल पर तीनों ऑपरेटर है। दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल पर कितना ऑपरेटर है? तीनों ऑपरेटर है। अब आपको करना क्या है? अब जो है सो दो वेरिएबल जो आपस में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उसका वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक्स एंड वाई नोट है, यानी वाई का नोट सबसे पहले नोट निकाल, जहां जहां नोट होगा बाबू सबसे पहले नोट निकाल लेना है। सबसे पहले क्या निकाल लेना है? नोट निकाल लेना है ना? तो एक्स नोट भी है, यानी कि सब, फिर से ध्यान से सुनिए, सबसे पहले देखना है कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल 2 हो गया।
दो वेरिएबल अगर आप फाइंड कर लिए तो तुरंत जो है से दो वेरिएबल का इतना ट्रूथ टेबल बना दीजिए, इतना ट्रूथ टेबल तो एकदम बना ही दीजिए। उसके बाद आगे देखिए किसी का नोट निकालना है क्या, तो हाँ एक्स और वाई दोनों का नोट निकालना है। तो एक्स का नोट हमें निकालना है, तो एक्स का नोट क्या हो जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू का सब उल्टा हो जाएगा। नोट में सब वैल्यू उल्टा हो जाता है बाबू, ध्यान देना है इस बात को। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू 0011 है, तो यहाँ वो इसका सब का उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो का उल्टा वन, जीरो का उल्टा वन, यहाँ वन का उल्टा जीरो, और यहाँ वन का उल्टा जीरो। ठीक, अब वाई का नोट निकाल लेंगे, वाई नोट जो है सो निकाल लेंगे। और वाई नोट जब निकालेंगे, वाई नोट जब निकालेंगे तो वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू जो है, वाई का वैल्यू जो है सो 0101 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10, हाँ, और यहाँ हो जाएगा 1 और 0। ठीक, अब जो है से क्या है, अब x डॉट वाई नोट है। ठीक है, अब x डॉट वाई का नोट है। ठीक, उसके बाद क्या है, x डॉट वाई है, यानी कि x का बार और y है। ठीक है ना जी। अब क्या है, x डॉट वाई का बार प्लस x बार y है, यानी कि इसको और इसको यहां वापस में जोड़ दिया है, लास्ट में दोनों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है ना। तो x डॉट वाई का बार प्लस x का बार डॉट वाई, ठीक है, इससे कर दिया है। तो इसका जो है सो फाइनल ट्रूथ टेबल बन गया। अब इसका वैल्यू क्या पुट करना है, x एक्स एंड वाई का बार, तो एक्स का वैल्यू ए वाला है और वाई नोट का बार ए वाला है, तो कितना हो जाएगा, 0 और 1 0। एक्स और वाई का नोट, तो एक्स का वैल्यू कितना है 0 और वाई नोट का 0, तो 0। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स और वाई नोट, तो एक्स का वैल्यू कितना है 1 और वाई नोट का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ पर क्या है, एक्स का वैल्यू 1 और वाई नोट का वैल्यू 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, एक्स नोट वाई, तो एक्स नोट का वैल्यू यहाँ पे कितना है मेरा 1 और वाई का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे एक्स नोट का वैल्यू 1 है और वाई का भी वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 गुने 1 1। उसके बाद यहाँ पे जो है सो एक्स नोट का वैल्यू कितना है 0, एक्स नोट का वैल्यू यहाँ पे कितना है 0 और वाई का वैल्यू कितना है 0, तो क्या हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पे एक्स नोट और वाई, तो एक्स नोट का वैल्यू कितना है 0 और वाई का 1, तो यहाँ हो जाएगा क्या 0। ठीक, अब ये दोनों को जोड़ देना है, क्या करना है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 0 प्लस 0 0। ये आपका ट्रूथ टेबल बन के तैयार हो गया, ये आपका ट्रूथ टेबल बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब आपको इसी में इतना बनाने पर कितना मिलेगा, 2 नंबर। तो ऐसा ही ट्रूथ टेबल जो है आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, ऐसा ही ट्रूथ टेबल जो है आपको एग्जाम में बाबू बनाना है। बात समझ में आई ना। ठीक, अब 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाना है, तो 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल आप बनाना जानते ही हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल आप बनाना जानते ही हैं, इस तरीके से बना लेंगे सबसे पहले। उसके बाद पहला ट्रिक जैसे क्या अपनाएंगे, जैसे मान के चले कि 2023 वाला क्वेश्चन आपको बनाने के लिए हम दिए, सबसे पहला नियम क्या अप्लाई कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, एक्स वाई जेड, यानी 3 वेरिएबल है। सबसे पहले देखना है कितना नंबर ऑफ वेरिएबल है, तो 3 नंबर ऑफ वेरिएबल है। कितना नंबर ऑफ वेरिएबल है जी, 3। तो इसको मिटाते हैं और इसको भी बना के आपको दिखा देते हैं। कितना नंबर वेरिएबल है, 3, एक्स वाई जेड। तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई और जेड, सबका वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पेंसिल से बनाने हमको लेट हो रहा है। अच्छा, ऐसा करते हैं, एक सिलेबस खत्म होने के बाद एक वीडियो ही पर्सनली बोर्ड पे देखो, यहाँ पे थोड़ा पेंसिल वाला चलाने में दिक्कत होता है, तो ब्लैक बोर्ड पे जाकर के, व्हाइट बोर्ड पे या तो डिजिटल बोर्ड पे जाकर के ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं इसका वीडियो को बना देंगे उसके बाद। ठीक है, अलग तरीके से, है ना।
तो यहाँ फिलहाल हमको ये समझाना था कि ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो आप इतना का प्रैक्टिस कीजिए, इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जैसे सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस करवा देंगे, उसी तरीके से ट्रूथ टेबल बनाने का भी प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, जुड़े रहिएगा चैनल से। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको दूसरा चीज समझना है, गेट, कि लॉजिक गेट क्या होता है। बाबू लॉजिक गेट क्या होता है, सब आसान भाषा में समझिए। सबसे पहले लॉजिक गेट होता क्या है, देखो बाबू, लॉजिक गेट क्या होता है सो बताते हैं। जब हम कंप्यूटर का बात करते हैं, जब हम मोबाइल का बात करते हैं, जब हम वॉशिंग मशीन का बात करते हैं, जब हम टीवी का बात करते हैं, जब हम स्मार्टफोन का बात करते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है सो सर्किट से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसको हम कंप्यूटर सर्किट बोलते हैं। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर मदरबोर्ड देखिएगा मोबाइल का, तो कंप्यूटर का, तो तो फिर अभी के समय में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ रहे हैं, एसी, कूलर, फ्रिज, इस सभी में जो है सो सर्किट लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, सर्किट लगा हुआ होता है। और वो सर्किट दिखता कैसा है, सो भी थोड़ा सा हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और सर्किट दिखता कैसा है, सो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं बाबू। ठीक है, आपको सर्किट हम दिखाने का प्रयास करते हैं इमेजेस के माध्यम से, कि वो सर्किट दिखता कैसा। देखो बाबू, इस तरीके, ये इसको बोलते हैं सर्किट, है ना, यही है सर्किट। और ये सर्किट अभी के समय में हर कंप्यूटर में, हर मोबाइल में जो है सो तुमको देखने को मिलेगा। ये सब सर्किट है। ये क्या है, देखो ये सब सर्किट है। ये सब सर्किट तुमको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अभी के समय में मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई। ये सब सर्किट है, ये सब सर्किट है। देखो ये क्या है, सर्किट है। तुमको अभी के समय मॉडर्न जमाने में, मॉडर्न जमाने के कंप्यूटर और मोबाइल में जो है सो ये सर्किट तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही है सर्किट। अब हम बताना ये चाह रहे थे कि कोई भी कंप्यूटर, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बना होता है, वो सर्किट से मिलकर के बना होता है। क्या चीज से मिलकर के बना होता है, सर्किट से मिलकर के बना होता है। और तीन ही प्रकार का सर्किट होता है बाबू, एंड, है, ठीक है। और यही सर्किट को हम क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट बोलते हैं। तो तीन प्रकार का गेट होता है, एंड गेट, और गेट, और नॉट गेट। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि इट इज ए कंप्यूटर सर्किट और डिजिटल सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसको तीन नाम है, कंप्यूटर सर्किट बोलो, डिजिटल सर्किट बोलो, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोलो। विच टेक टू और मोर देन टू इनपुट सिग्नल एंड प्रोड्यूस ओनली वन आउटपुट सिग्नल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर्क आइदर इन हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। बोलता है कि सर्किट को ही लॉजिक गेट बोलते हैं। और लॉजिक गेट जो है दो या दो से अधिक इनपुट लेगा, लेकिन आउटपुट एक ही देता है। जैसे जब हम बल्ब जलाते हैं, तो उसमें भले दो इनपुट आता हो, ठंडा गर्म, लेकिन बल्ब रोशनी जब देता है तो एक ही चीज देता है, एक ही आउटपुट देता है। ठीक है, तो इसमें दो या दो से अधिक इनपुट हो सकता है, लेकिन आउटपुट हमेशा जो है सो एक ही आउटपुट देता है। लॉजिक सर्किट का, लॉजिक गेट का ये जो है सो नियम है। और ये या तो हाई वोल्टेज पे काम करता है, या तो लो वोल्टेज पे। और या तो वन पे, या तो जीरो पे, या तो ट्रू पे, या तो फॉल्स पे। ठीक है, ट्रू बोलिए, फॉल्स बोलिए, या तो फिर वन बोलिए, जीरो बोलिए, या तो ऑफ बोलिए, या तो ऑन बोलिए। यानी कि वन को जो है सो ट्रू भी बोलते हैं, और ऑन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन भी बोलते हैं, यानी ऑन है। और जीरो को जो है सो फॉल्स भी बोलते हैं, फॉल्स भी बोलते हैं, और ऑफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑफ, ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ मतलब बंद और चालू वाला। ठीक, अब तीन तरीके का जो है सो लॉजिक गेट हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। कौन कौन, कौन कौन गेट है, एंड गेट, और गेट, और नोट गेट। देखिए, जिस तरह से ऑपरेटर हम लोग तीन प्रकार का पढ़े थे, जिस तरीके से तीन प्रकार का ऑपरेटर पढ़े थे, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर, उसी तरीके से तीन तरीके का गेट भी है, एंड गेट, और गेट, और नॉट गेट।
अब सबसे पहले इस गेट को आपको पहचानना सीखना है कि वो गेट होता है, एंड गेट होता कैसा है। तो एंड गेट बाबू इस तरीके का होता है, इस तरीके का जहां भी तुमको सिंबल मिलेगा, जहां भी इस तरीके का जो है सो चिन्ह मिलेगा, वो आपको तुरंत पहचान जाना है कि ये एंड गेट है ना। जैसे मैथ पढ़ते हो तो प्लस से तुरंत पहचान जाते हो ना कि ये प्लस वाला साइन है ना। है ना, ये साइन से तुरंत पहचान जाते हो कि ट्रिंगल का साइन है। इस साइन से तुरंत पहचान जाते हो कि ये जो है सो स्क्वायर का साइन है। ये साइन से तुरंत पहचान जाते हो कि ये साइन जो है सो रेक्टेंगल का साइन है ना। तुरंत मैथ में हर सिंबल को मैथ में बाबू तुम तुरंत पहचान जाते हो। उसी तरीके से बुलियन अलजेब्रा में तुमको जो है सो गेट को पहचानना है। यानी ये सिंबल अगर जहां देखने को मिलेगा इसको हम एंड गेट बोलते हैं। ये सिंबल जहां देखने को मिलेगा इसको हम लोग और गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और गेट। और ये सिंबल जहां देखने को मिलेगा इसको हम लोग नोट गेट बोलते हैं। यानी जिस तरीके से मैथ में आप कोई भी सिंबल को जो है कोई भी चिन्ह को देख के पहचान लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी जो है सो आपको हर चिन्ह को जो है सो देख करके पहचान लेना है। तो लॉजिक गेट क्या बोलता है कि दिस गेट वर्क ऑन टू और मोर देन टू इनपुट सिग्नल एंड प्रोड्यूस ओनली वन आउटपुट सिग्नल। ये हमेशा दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल लेगा लेकिन आउटपुट सिग्नल एक ही को देगा। ठीक है। ऑल इनपुट सिग्नल इज हायर देन आउटपुट विल बी हाई अदरवाइज लो। अब बोलता है कि जो इसका जो और इनपुट और आउटपुट में क्या क्राइटेरिया होगा, ये बोलता है कि अगर इसमें क्या है ना कि अगर सभी इनपुट सिग्नल जो है सो लो होगा, ठीक है, सभी इनपुट सिग्नल हाई होगा तभी हाई होगा, वरना सब में क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यानी कि क्या बोलता है कि अगर सभी यानी कि सभी ट्रू होगा तब ट्रू होगा, वरना सब फॉल्स हो जाएगा। देखो जहां ट्रू ट्रू होगा यानी जहां पे जो है सो ऑन ऑन होगा वही ऑन होगा, वरना सब फॉल्स हो जाएगा, वही इसका कहने का मतलब हुआ। ठीक है, कि सभी इनपुट सिग्नल हाई रहा यानी सब जगह वन वन रहेगा तभी वन होगा, पर बाकी सब में जीरो हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से है और गेट। और गेट बोलता है कि ये भी दो या दो से अधिक सिग्नल के साथ काम करता है लेकिन एक ही आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। इसमें सभी जगह जो है लो होगा तभी लो होगा, अदरवाइज जो है सो क्या हो जाएगा, हाई होगा। ठीक है। और ये जो नोट गेट है इसका तो कहना ही नहीं है। ये किसी भी ये ओनली वन इनपुट सिग्नल के ऊपर काम करता है और उसको जो है सो उल्टा सिग्नल प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस ओनली वन आउटपुट सिग्नल यानी कि एक ही इनपुट सिग्नल लेगा एक ही आउटपुट सिग्नल देगा। जो आउटपुट ऑफ इसका जो है जो द आउटपुट सिग्नल इज अपोजिट ऑफ इनपुट सिग्नल, ये जो है सो अपोजिट काम करता है। इन्वर्टर वगैरह जो घर में लगा हुआ रहता है उसमें काम करता है। बात समझ में आई। तो ये जो है सो तीन प्रकार का गेट। अब यहाँ से गेट हमेशा जो है सो क्वेश्चन पूछता है गेट बनाने के लिए, है ना, कि गेट बनाओ। जैसे यहाँ पे देखिए 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि ड्रॉ सर्किट डायग्राम इन ट्रूथ टेबल ऑफ एक्स एक्स और एक्स बार एंड वाई। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है कि डॉट है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे। इसमें 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा कि सर्किट डायग्राम और ट्रूथ टेबल दोनों बनाना है किसका, इसका इसका। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ेंगे एक्स और इसको एंड प्लस वाला को क्या पढ़ेंगे और, है ना। डॉट को क्या पढ़ते हैं एंड, प्लस को क्या पढ़ते हैं और। ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे एक्स और एक्स बार एंड वाई, इसको ऐसे पढ़ेंगे एक्स और एक्स बार, इसको एक्स बार पढ़ेंगे तो एक्स का कंप्लीमेंट पढ़ेंगे। और यहाँ पे कुछ नहीं था, क्या है, डॉट है। और डॉट को हम, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, एंड। तो एक्स बार एंड वाई ऐसे इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसको ट्रूथ टेबल भी बनाना है, सर्किट डायग्राम भी बनाना है। तो ट्रूथ टेबल तो आप बनाइए लीजिएगा। ठीक है। अब सर्किट डायग्राम बनाना है, तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है, वही हमको सीखना है। सर्किट डायग्राम बनाना सीखना है और ट्रूथ टेबल बनाना सीखना है। तो सर्किट डायग्राम बनाने से पहले आपको हर हर गेट का, प्रत्येक गेट का सर्किट डायग्राम आपको जो है सो याद रखना। तो याद कैसे रखिएगा, एंड गेट का सर्किट डायग्राम हमेशा डी के जैसे, एंड लास्ट में क्या है, डी, तो ये डी के जैसा बनता है। देखो ये जो है जैसे डी कैसे लिखते हैं, डी ऐसे लिखते हैं ना, डी ऐसे। अब इसी को उल्टा कर दो तो डी ऐसे लिखा गया। तो एंड गेट जो है हमेशा डी के जैसा बनता है। पर बाकी और गेट को फिर तुम पहचानिए लोगे, और नोट को तो ऐसे उल्टा होता है, तुम पहचानिए लोगे।
ठीक है। तो इसका बनेगा कैसे, इसका ट्रूथ टेबल तो आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन सर्किट डायग्राम इसका कैसे बनेगा। तो सर्किट डायग्राम बनाने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कितना वेरिएबल है। इसमें कितना वेरिएबल है, इसमें हम देखेंगे, देखते हैं कि एक्स और वाई दो वेरिएबल है। इसमें कितना वेरिएबल है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है। ठीक है। तो चलिए एक्स को क्या एक इनपुट मानते हैं, एक्स क्या जा रहा है, एक इनपुट जा रहा है। ठीक है। और एक्स के साथ साथ क्या जा इनपुट जा रहा है, एक्स के साथ इनपुट जा रहा है फिर एक्स का नोट एंड वाई। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है सो एक्स एक इनपुट जा रहा है, एक्स एक इनपुट जा रहा है, और बीचे में जो है सो इसका नोट गेट में कन्वर्ट हो गया, नोट गेट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये हो गया एक्स नोट, अभी हो गया एक्स नोट, इसके साथ क्या है, वाई है। तो वाई क्या है, ये इसका वाई वेरिएबल हो गया। तो वाई बढ़ रहा है इसी तरह से आगे, तो एक्स नोट और वाई मिल करके कौन सा गेट बना रहा है, डॉट है ना, तो डी, डॉट है ना, तो क्या हुआ, एंड ऑपरेटर। तो डॉट है तो हमेशा क्या डी टाइप का बनाएगा, तो ऐसे ये गेट बना दिया, यानी एंड गेट बना दिया। ठीक है। और यहां से क्या निकला इनपुट सिग्नल, एक्स, एक्स कंप्लीमेंट वाई। अब इसका सिग्नल मिल करके और फिर इसका सिग्नल ये हो गया, और ये जुड़ा हुआ है किससे, ये जुड़ा हुआ है एक्स से। तो एक्स को हम डायरेक्ट यहाँ से जो है सो डायरेक्ट हम यहाँ से ऐसे ऊपर खींचेंगे और ऐसे ले जाएंगे, ए ऐसे। और ये दोनों मिलके, दोनों कौन सा सिंबल है, प्लस सिंबल। ठीक है। यानी क्या हो गया, और ऑपरेटर से ये यानी कि और गेट से जुड़ा हुआ है, देखो ना यहाँ पे है ना, है ना, यहाँ पे कौन सा गेट से जुड़ा हुआ है, एंड ऑपरेटर जो है हो गया, अरे और ऑपरेटर हो गया, यानी कि प्लस जहां साइन रहता है इस तरीके का और गेट बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आ गया, तो ये यहाँ पे कैसा बनेगा, ऐसा वाला गेट बनेगा, ए ऐसा, ए ऐसा, अरे ऐसा, ए, अरे बन जाएगा सर, ये देखिए ये क्वेश्चन का आंसर बन के तैयार हो गया। अब ये किसका आउटपुट क्या निकल रहा है, एक्स प्लस यानी एक्स और एक्स का बार, एक्स का बार एंड वाई। अब यही आंसर, बस इतना ही बनाना है, आपको कितना मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। ठीक। तो इसी तरीके से जो है आपको क्या बनाना है भैया, सर्किट डायग्राम भी बनाना है। ठीक है। अब इसका सर्किट डायग्राम पूछिए, 2019 में जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, यानी 3 को जो है से इनपुट सिग्नल जाएगा। ठीक है। तो ये बी सी कौन सा गेट से जुड़ा हुआ है, डॉट यानी डी, ए बी सी जो है वो कौन सा ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है, डॉट, यहाँ कुछ नहीं किया, डॉट डॉट डी फोर डॉट, है ना। और डॉट ऑपरेटर डी टाइप का बनता है। तो यहाँ पे जो है सो एक डी टाइप का, यानी कि जो है सो एंड ऑपरेटर बना लेंगे। इसमें कितना इनपुट सिग्नल है, ए बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, अरे वो सी है लेकिन सी नोट जा रहा है, तो सी यहां से जैसे चलना शुरू करेगा, सी जाते जाते बीच में नोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा सी नोट, और सी यहाँ सी नोट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हो गया। तो ये कौन सा इसका आउटपुट क्या निकल गया, इसका आउटपुट निकल गया ए, ए डॉट बी डॉट सी का बार प्लस क्या हो रहा है, बी और सी। तो यहां से बी को ऐसे खींच लेंगे और यहां से सी को ऐसे खींच लेंगे। तो बी और सी भी क्या कौन सा गेट बना रहा है, ये भी डी डॉट लगा हुआ है। ठीक है। तो एंड गेट बना रहा है। तो ये मिल करके और ये मिल करके फिर और गेट बना रहा है, तो और वैसे बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, है ना।
तो ये देखो, ये हुआ इसका फाइनल आंसर। तो इसी तरीके से फिर हम लोग क्या सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो इसी तरीके से आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, 2 नंबर आपको एग्जाम में मिलेगा। इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे सिलेबस खत्म होने के बाद जो है सो सर्किट डायग्राम ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर अलग अलग वीडियो बनाएंगे। जैसे ट्रूथ टेबल के ऊपर अलग एक वीडियो बनाएंगे 20-25 मिनट का, सर्किट डायग्राम पे अलग एक वीडियो बनाएंगे 20-25 मिनट का, जिसमें हर तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो है कर्नप मैप। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में जो है सो एकदम फिक्स है। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा, एकदम पूछना तय है 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ के से एग्जाम में। अब कर्नप मैप हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, कर्नप मैप बनता कैसे है, ये भी बहुत आसान है। कर्नप मैप कर्नप मैप इतना आसान है, इतना आसान है, जिसके बारे में आप लोग कुछ कह नहीं सकते, बस खाली समझने का लेट है। एकदम समझने का लेट है बाबू। ठीक। कर्नप मैप से ना डिफिनेशन पूछता है ना कुछ पूछता है, सीधा क्वेश्चन दागता है और सिंप्लीफाई करने के लिए बोलता है। लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझना ये है कि ये कर्नप मैप है क्या। बाबू कर्नप मैप जो है से एक तरीके का मैप है, और ये मैप जो है से हमेशा जो है सो ऐसा बनता है, इस तरीके का मैप बनता है। आपने बहुत तरह का मैप देखा होगा। ठीक है, गूगल मैप देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, आप लोगों ने मैथमेटिकल में भी अलग-अलग चार्ट देखा होगा, अलग-अलग मैप देखा होगा। लेकिन यहाँ पे कर्नप मैप अलग तरीके का है। ठीक है, कर्नप मैप हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स को बोलते हैं, जिसमें बहुत सारा रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है और सब मिल करके जो है ये कर्नप मैप बनाता है। ठीक है, तो कर्नप मैप को हम कह सकते हैं कि कर्नप मैप इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन वेरिएबल। कर्नप मैप इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन वेरिएबल, और जो रेक्टेंगुलर के शेप में होता है। इसलिए हम यहाँ पे कुछ थोड़ा, और इसका इस्तेमाल जो है से हम बुलियन वेरिएबल को सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं। कोई अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई वेरिएबल बहुत लंबा चौड़ा दिया, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो वही लिखा होगा कर्नप मैप आर यूज टू सिंप्लीफाई रियल वर्ल्ड लॉजिक रिक्वायरमेंट सो दैट दे कैन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट। ठीक है, ठीक है। किसी भी कोई बड़ा लॉजिक गेट हो, कोई बड़ा बुलियन वेरिएबल हो, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो है सो हम कर्नप मैप का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। ये हमेशा जो है सो एसओपी यानी पीओएस और एसओपी के रूप में काम करता है। अभी एसओपी और पीओएस क्या, देखो सिंपल भाषा में हम एक बताते हैं, कर्नप मैप को समझने के लिए आपको 4 से 5 दिन लगेगा। कर्नप मैप को समझने के लिए आपको 4 से 5 दिन लगेगा, एक क्लास, तब जाकर के होगा। लेकिन हम एकदम आसान ट्रिक ध्यान देने वाले हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और तुरंत समझना है। सबसे पहले कर्नप मैप को देखो, यहाँ से थ्योरी तो पूछेगा नहीं, ठीक है, पूछता भी नहीं है। सबसे पहले कर्नप मैप एक बस ऐसे समझना है कि कर्नप मैप एक प्रकार का मैप है, जिसका इस्तेमाल जो है से हम बुलियन वेरिएबल को सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं, और ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है इसमें बस। अब हर वेरिएबल का अलग अलग प्रकार का कर्नप मैप बनता है। जैसे 2 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल अलग तरीके से बन रहा था, 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल अलग तरीके से बन रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक वेरिएबल का कर्नप मैप इस तरीके से बनता है, 2 वेरिएबल का कर्नप मैप ऐसे बनता है, 3 वेरिएबल का कर्नप मैप यानी 4 वेरिएबल का कर्नप मैप जो है सो ऐसे बनता है। तो बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो 4 वेरिएबल का के मैप ही रहता है। के मैप और कर्नप मैप दोनों एक ही है ना। के मैप कभी कभी आपको पूछेगा, के मैप, के मतलब होता है कर्नप और मैप मतलब मैप, तो के मैप और कर्नप मैप दोनों एक ही है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे क्वेश्चन 4 वेरिएबल के कर्नप मैप से रहेगा, हमेशा 4 वेरिएबल का कर्नप मैप से यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल का कर्नप मैप से क्वेश्चन रहता ही नहीं है। तो 4 वेरिएबल का कर्नप मैप जब बनाने का बार आई, तो सबसे पहला ख्याल आपको क्या रखना है, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है सो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है बाबू। और ये क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा एग्जाम में, एकदम आंख मूंद के देख लेना। हर साल का क्वेश्चन उठा के देख लो कर्नप मैप से, 20वां क्वेश्चन जो है वो कर्नप मैप से रहेगा। और ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, क्या लिखल रहेगा, सी ऑब्टेन एंड सिंप्लीफाइड फॉर द फ्लोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित बुलियन एक्सप्रेशन को जो है सो आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है सो निकाल करके दिखाना है। इसका मतलब यही हुआ।
तो यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि 4 वेरिएबल है, सिग्मा लगा हुआ है, ठीक है? उसके बाद कुछ नंबर है, कैसे बनेगा ये? तो बाबू 4 वेरिएबल का कर्नल मैप बनाने के लिए हम सबसे पहले 16 गो बॉक्स बनाते हैं। ठीक है? 16 गो बॉक्स है, 4, 4, 4, 4 यानी 4-4 गो मिला करके 16 गो बॉक्स आँख मूंद के बना लेना है बाबू। सबसे पहले 16 गो बॉक्स, सबसे पहले इस तरीके से का 16 गो बॉक्स आँख मूंद के बना लेना है। अगर 4 वेरिएबल अगर करना मैं पूछा तो पक्का आँख बंद करके बाबू, आँख बंद करके एकदम जो है, आँख बंद करके एकदम 4 गो वेरिएबल का करना में 16 गो बॉक्स बनेगा, आँख बंद करके 16 गो बॉक्स बना देना है। उसके बाद एक ऐसे लाइन खींचना है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे चारों वेरिएबल लिख देना है। ए जिसे पहले से लिखा हुआ भी है, ए बी, और यहाँ से सी, और यहाँ से डी, ऐसे बाबू जो है सो लिख देना है। अब दोनों तरफ से वैल्यू लिख देना है, तो 0 0 लिखो, तो ए बार बी बार। देखो ए बार ऐसे भी लिखते हैं, ए का बार भी ऐसे पढ़ते हैं, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख देंगे तब पर भी ए का बार ही है। तो यहाँ पे ये है ए बार बी बार, ठीक है? और यहाँ तो ए बार बी बार लिखो तो फिर 0 0 लिखो, तो ए बार बी लिखो, तो फिर 0 1 लिखो। यानी यहाँ पे जब भी बार आ जाएगा, जब भी बार, तब समझिए क्या वो 0 होगा। ए बी तो 1 1, ए बी बार तो 1 0, यहाँ पे हो जाएगा सी डी तो 0 0, सी बार डी तो 0 1, सी डी तो 1 1, और सी डी बार तो 1 0। ये वैल्यू आपको रट जाना है, ये वैल्यू आपको रट जाना है। यहाँ पे वेरिएबल ए बी सी डी है, इसीलिए यहाँ पे अगर एक्स वाई रहेगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बहुत बार क्वेश्चन रहेगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है? तो इधर जो है सो कर देंगे डब्ल्यू एक्स, इधर डब्ल्यू एक्स, और इधर कर देंगे वाई जेड, सी डी के जगह पे, और वैल्यू बैठा देंगे। तो ये वैल्यू आपको रट जाना है, यही वैल्यू काम देगा सिंप्लीफाई करने के समय। तो पहला नियम क्या करना है कि 16 को बॉक्स बना लेना है। दूसरा नियम क्या करना है, ऊपर और साइड से जो है से वैल्यू को बैठा लेना है, ठीक है? ये वैल्यू बैठाना सीख जाना है। उसके बाद क्या करना है, तीसरा काम आपका क्या करना है सो आपको बताता हूँ। तीसरा काम आपको करना है कि प्रत्येक बॉक्स का नंबरिंग का एगो जो है सो नियम है, वो नियम आपको याद कर लेना है। प्रत्येक बॉक्स का नामकरण आपको नियम जो है वो याद कर लेना है। पहला बॉक्स का नाम होता है 0, दूसरा बॉक्स का 1, फिर तीसरा बॉक्स का 2 नहीं होता है, तो तीसरा बॉक्स का फिर 3 हो जाता है, और ये हो जाता है 2। तो 0 1 2 3। देखो मेरे बात को बाबू यहाँ पे एकदम ध्यान से सुनो। कर्नल मैप का नामकरण सीख गया तो सिंपलीफाई करना आपके हाथ में एकदम आसान हो जाएगा। इसका नामकरण बाबू, इसका नामकरण जो करते हैं वो करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते हैं, ठीक है? उसके बाद बीच लफ छोड़ दो, फिर 8 9 10 11, उसके बाद 12 13 14 15, ये आपको नाम याद कर लेना है। देखो नामकरण जो किया ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, 6 इधर फिर 7 इधर, फिर सबसे नीचे आ जाओ 8 9 10 इधर, 11 बीच में, 12 13 14 लास्ट में, 15 बीच में। ये नियम आपको जो है एकदम रट जाना है, एकदम रट जाना है बाबू, एकदम रट जाना है, एकदम रट जाना है। इसका इस तरीके लिखने का मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 1 का वैल्यू 1 होता है, 1 1 का वैल्यू 3 होता है, और 1 0 का वैल्यू 2 होता है। जब आप सी प्लस प्लस में या तो क्लास 11th में आप पढ़े होंगे क्या, नंबर सिस्टम पढ़े होंगे। नंबर सिस्टम में वहां देखते बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ये सब पढ़े होंगे क्लास 11th में बाबू। तो 1 1 एगो बाइनरी नंबर है, इसका वैल्यू 3 होता है। 0 1 एक बाइनरी नंबर है, इसका वैल्यू 2 होता है। और इधर से आ जाएगा यहाँ 0 1 और 1 1, ठीक है? तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7, है ना? इधर से 0 1 और इधर से हो जाएगा 1 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7, ठीक? तो फिलहाल इस बॉक्स का जो नामकरण है यही बाइनरी नंबर के आधार पे रखा गया है। तो आपको जो है सो ये नंबर एकदम कान बंद करके, आँख बंद करके याद कर लेना है। बात समझ में आई? उसके बाद आगे क्या करना है? आगे क्या करना है, ये जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आगे, जैसे अब क्वेश्चन आ गया ना,
अब हमारे सामने क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। अब ये जो जो नंबर है, ये नंबर क्या है, नंबर है मेरा 3 4 5 7। देखिए भैया, ये क्वेश्चन को जो है सो हम आपको बनाते हैं उसी उसी आधार पे जो है सो क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन को जो है सो हम इसी मैप के आधार पे बना के तो आपको बताते हैं। ठीक है, क्या है पहला नंबर क्या है? देखिए पहला नंबर आपका भैया क्या है, देखो मैं बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन देखे वो आप लिख लीजिए और इस पे आइए। ठीक है, क्या है, थ्री है ना। सिग्मा के बाद क्या है, थ्री। देखिए क्या है, 3 4 5 7। तो थ्री में टिक लगा दीजिए, 3 4 5 7। आपको ऐसे टिक लगाते जाना है, चिन्ह लगाते जाना है एक तरीके का। ठीक है, उसके बाद क्या है, 7। उसके बाद क्या है, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया। उसके बाद नाइन, तो नाइन में टिक लगा देंगे। उसके बाद थर्टीन, थर्टीन में टिक लगा देंगे। उसके बाद फोर्टीन, फोर्टीन में टिक लगा देंगे। उसके बाद फिफ्टीन, फिफ्टीन में टिक लगा देंगे। बस। पहला नियम क्या था कि 16 को बॉक्स बनाए। दूसरा नियम क्या था कि साइड या लव जो है सो रिप्रेजेंट करके लिख देना है दोनों तरफ से। ठीक है। चौथा नियम क्या, तीसरा क्या नियम था कि प्रत्येक बॉक्स का नामकरण जो है सो आपको सीख जाना है। और चौथा नियम क्या है कि जो जो क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे नंबर देखिए 3 4 5 7 9 13 दिया हुआ है। तो वही बॉक्स, जो जो नंबर यहाँ दिया हुआ है, उसी उसी बॉक्स का नंबर जहां जहां मिलेगा उसको हाईलाइट कर देना है ना। तो ये अभी पता चला ना कि ये बॉक्स का जो नामकरण किए हैं, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वो कितना काम कर रहा है, वो क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ रहता है उस नंबर को इसी में मिला करके टिक करना रहता है। तो हम सब में क्या कर दिए, टिक कर दिए। अब टिक करने के बाद पांचवा नियम क्या है, अब हमको ओवरलैप करने का नियम यहाँ पे काम करता है। ओवरलैप करना यानी कि यहाँ पे जोड़ा बनाना, पेयर बनाने का काम हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा जो है सो पेयर जो है बाबू, या तो दो का बनाते हैं, ठीक है, तो चार का बनाते हैं, या तो आठ का बनाते हैं। ठीक है, पेयर हमेशा। दूसरा नियम यह है कि या तो जो है हॉरिजेंटल या तो वर्टिकल बनाते हैं, डायगोनल कभी नहीं बनाते हैं। इसका ये सब नियम है जो पढ़ना था। बात समझ में आई ना? ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, तो ये इतना इतना करने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, इतना करने के बाद जो है सो इसको क्या करते हैं, इतना करने के बाद इसको जो है सो सिंप्लीफाई करते हैं बाबू। क्या करते हैं, इस इतना करने के बाद जो है सो बाबू इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं सो भी जो है सो हम आप लोगों को बता देते हैं। आइए थोड़ा सा नीचे, आइए थोड़ा सा क्या है, नीचे आइए। क्या है क्वेश्चन, 3 4 5 7। 3 4 5 7, 3 4 5 7, 3 4 5 7 ला ये क्वेश्चन है बाबू। ठीक है ना। 3 4 5 7 ला क्या है, क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, 3 4 5 7 ला क्वेश्चन है। तो यही आपका क्वेश्चन है, 3 4 5 7, है ना। और 14 15। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है ना, हम लोगों को क्या करना था कि हम लोगों को जो है सो ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप हम लोग जब बनाएंगे, ग्रुप जब हम लोग बनाएंगे बाबू, ठीक है, ग्रुप जब हम लोग बनाएंगे तब तो दो का बनाएंगे, या तो फिर चार का बनाएंगे, या तो फिर आठ का बनाएंगे। ठीक है, 2 4 8 का ऐसे ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप बन रहा है चार गो का, है ना। ग्रुप यहाँ पे क्या बन रहा है, चार गो का ग्रुप बन रहा है। ये देखिए ऐसे एक ग्रुप बना। फिर दूसरा ग्रुप कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ये दो का ग्रुप बनेगा। फिर यहाँ बनेगा, ये दो का ग्रुप बनेगा। फिर यहाँ पर भी दो का ग्रुप बनेगा। फिर यहाँ पर भी जो है सो दो का ग्रुप बनेगा, है ना। इस तरीके से ग्रुप आपको बन जाएगा। बात समझ में आई? तो इतना अगर आप बना लेते हैं तब आपका कर्नल मैप जो है सो बन के तैयार हो गया। अब लास्ट में क्या बोलता है, इसको सिंप्लीफाई करना है।
ठीक है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए भी जो है हम इसका क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा जो है सो पेयर बन के तैयार है। अब इसको क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। और वैल्यू निकालने के लिए बाबू हम लोग जो है सो क्या करेंगे, देखिए वैल्यू निकालने के लिए यहाँ इसका वैल्यू कैसे निकाला है, यहाँ पर जो है सो एक यहाँ पे एक और जो है सो पेयर बनता है, लेकिन ये निकाला है। अब इसका वैल्यू जो है बाबू हम लोग ऐसे निकालेंगे। ठीक है, प्रत्येक बॉक्स का वैल्यू लिख देंगे। प्रत्येक बॉक्स का क्या लिख देंगे, वैल्यू लिख देंगे। प्रत्येक बॉक्स का क्या लिख देंगे, वैल्यू। जैसे यहाँ पे 1 1 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बार बी। ठीक है, सी बार डी बार, और इसका हो जाएगा ए बार बी सी बार डी, है ना इसका। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे सबका वैल्यू लिख दिया है, और कॉमन लेकर के जो है सो एक्सप्रेशन को जो है सो मिनिमाइज कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको भी हम लोग मिनिमाइज उसी तरीके से जो है सो करेंगे। फिलहाल जो है सो क्या है ना कि फिलहाल थोड़ा दिक्कत ये हो रहा है कि हमारे पास ये सब क्वेश्चन जो है सो ब्लैक बोर्ड पे बनने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यही इसलिए मिस्टेक हो रहा है पेन वगैरह चलाने में। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ, आपको कुछ करना नहीं। इसका जो हम एक जैसे इसको क्या करेंगे कि इसका एक सिलेबस तो खत्म होने के बाद एक और वीडियो जो है सो कर्नल मैप का पर्सनली बनाएंगे, ब्लैक बोर्ड पर जा करके या तो स्मार्ट बोर्ड पे जा करके, जहाँ इसको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक में जो है सो हम लोग क्या देखे, ट्रूथ टेबल, लॉजिक गेट और कर्नल मैप बनाना। तो कर्नल मैप बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप कर्नल मैप इसी तरीके ही नियम से बनाना है। अब इसको सिंप्लीफाई जो है सो सिर्फ करना है कॉमन लेकर के, और इसका जो है सो हम लोग जब क्वेश्चन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे तब करेंगे। ठीक है, तो इस कॉर्नर मैप का जो है सो एक वीडियो बना देंगे, जिसमें से जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था वो सब उसमें रहेगा। ठीक है, डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, हाँ तो कॉपी पेन का इस्तेमाल करेंगे वीडियो बनाते समय। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है स्क्रीन पे इधर उधर लिखने में, कॉमन लेने में यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा इसीलिए। तो सबसे पहला नियम क्या याद रखना है कि 4 गो वेरिएबल का कर्नल मैप बनाने 16 बॉक्स बनाना है। तीसरा दूसरा नियम यह है कि साइड साइड से जो है सो नंबरिंग कर देना है। तीसरा नियम है सब बॉक्स का नामकरण कर देना है। चौथा नियम है टिक लगाना। पांचवा नियम है इसको पेयर करना। अब छठा एगो बच गया है क्या, जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन कैसे लेंगे सो। ठीक है, बस इसका आंसर इतना भी अगर आप छोड़ देते हैं तब पर भी आपको जो है सो नंबर मिलने की संभावना है। ठीक है, फिलहाल जो है 1 नंबर हो सकता है काट लेगा, 3 नंबर इतना में पक्का मिल जाएगा। 1 नंबर सिंप्लीफाई करके निकालेंगे। ठीक है, तो कर्नल मैप में फिलहाल हम लोग जो है सो देखेंगे जब इसका बोर्ड पे सोल्यूशन करेंगे तब। ठीक है, तो एक्चुअली जो है ना कि एक्चुअली अगर मैं सही मायने में बताऊं, तो ये जो बुलियन अलजेब्रा जो चैप्टर है, इसको जो है सो ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे मार्कर के साथ बताने वाला ये चैप्टर है। ये कंप्यूटर पे इस तरीके नहीं, अभी तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड रहता, ठीक है, तो उस पे हम बता देते। खैर इसको भी बहुत सुंदर तरीके से हम बता देंगे। ठीक है, आपको तुरंत समझ में, क्योंकि हम जानते हैं हमारे समझाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, और मेरा तरीका आप लोग शायद बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है, तो उसको भी जो है सो ब्लैक बोर्ड पर इसका कर्नल मैप का ट्रुथ टेबल जितना क्वेश्चन है सबका प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली ये मैथमेटिकल पोर्शन एक तरीके से हो गया, जहाँ पे प्रैक्टिस हर चीज को लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है सो हम आपको बता देंगे, इसके बारे में चिंता नहीं करना है। हर क्लास अभी सिलेबस खत्म होने के बाद हर ये सब टॉपिक का अलग सेपरेट सेपरेट जो है सो वीडियो बनाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।